अगर आप 10th पास हैं और आप भी चाहते हैं कि पैरामेडिकल डिप्लोमा FMPSW या MMPSW आप भी इसके ख्वाहिशमंद हैं तो आपके लिए द JNK बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल इंट्रेंस एग्जामिनेशन की जानब से यानी जिसको हम बोपी कहते हैं उनके जानब से आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो निकाली गई है। इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 5 पेजेस की ये नोटिफिकेशन है, लेकिन इसमें मैं आपके काम की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे जो सब्जेक्ट में लिखा गया है वो कहा गया है कि नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन 10th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा FMPSW या MMPSW कोर्सेस 2025 इन्विटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे BOPE की 2025 की ये डेटेड जो है यहाँ पे इसकी डेट है। अब क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन और इनवाइटेड फ्रॉम द डोमिसाइल्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK लद्दाख। पहली चीज़ कि दोनों ही यूटीज़ आपके JNK की यूटी और लद्दाख की यूटी दोनों यूटी जो हैं वो इस बोपी के तहत दोनों यूटीज़ के जो एस्पेरेंट हैं वो इस बोपी के तहत इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि 2 मेन इंपॉर्टेंट आपकी डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जाएंगे फॉर एकेडमिक सेशन 2025 इन वेरियस गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन ऑफ यूटी ऑफ JNK लद्दाख। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शुड बी जो सिलेक्शन होगी तो JNK बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक्ट 2002 के तहत होगी और इसमें इस एक्ट की पूरी डिटेल लिखी गई है। ये सारी चीज़ें आप इस वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो चीज़ मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ कि जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट होंगे विद द इफेक्ट फॉर्म 11/3/2025 यानी 11 मार्च 2025 से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे इसके लिए, और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 25/3/2025। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम फ़ी जो है वो आपकी सिर्फ 500 रहने वाली है, और इसमें कोई भी और चीज़ ये नहीं कहेगी कि कैटेगरी वालों के लिए कोई कम फीस होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 500 फी जो है वो आपको ऑनलाइन पे करनी होगी। उसके बाद आप इसके बाद आपको और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप JK बोपी की वेबसाइट पे जाके इसकी सिलेबस के बारे में या बाकी चीज़ें जो हैं वो आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो आपका इसके लिए एंट्रेंस लिया जाएगा उसको बाद में बोपी की जानब से नोटिफाई किया जाएगा। उसके लिए बाज़ाफ्ता तौर पे एक नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, और उसके लिए आपको कहा गया कि आप फर्दर इन टच रहिएगा BOPE यानी बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो वेबसाइट है वहाँ पे उसके साथ आप उसको टच में रहेगा ताकि आपको ये चीज़ें सारी पता लगती रहें। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसीजर है इसके लिए भी कहा गया है कि वहाँ पे आपको सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हो किसी बच्चे को हेल्प की नीड हो तो कोई भी एप्लीकेंट जो है वो इनकी बोपी के जो वर्किंग आवर्स हैं उस टाइम पे वो आप इन नंबरात पे कॉल कर सकते हैं। ये इनके फ़ोन नंबर्स हैं, आप इन पे फ़ोन करके इनसे अपनी डिटेल ये जो भी आपकी शिकायत या जो भी आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप उसके लिए पूछ सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल होना ज़रूरी है, और इन द केस ऑफ लद्दाख अगर आप लद्दाख के हो तो आपका जो भी कैंडिडेट ST सर्टिफिकेट वहाँ से जिनके पास है तो वो उसको एज ट्रीट किया जाएगा डोमिसाइल, तो वो आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स जहाँ पे आपकी रिजल्ट डिक्लेयर हो 10th की आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी वो चलेगी, और कैटेगरी सर्टिफिकेट है आप में वो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद क्या कुछ कोर्सेज के बारे में बताया गया, स्पेशली यहाँ पे ये कहा गया कि हैव पास 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद साइंस, वही बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जिन बच्चों ने 10th पास किया हो, सबसे पहली चीज़, और सेकंड चीज़ है कि उनका सब्जेक्ट 10th में साइंस रहा हो। अपार्ट फ्रॉम साइंस जिस बच्चे का साइंस सब्जेक्ट 10th में नहीं रहा है तो वो बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है। हैव नॉट क्रॉस्ड द अपर एज ऑफ 35 साल यानी 35 साल से ऊपर भी आपकी उम्र अभी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कोई बच्चा इसके लिए ख्वाहिशमंद है अभी इस साल 2025 में वो बच्चा जो है 10th का एग्ज़ाम देगा वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसका जो है उसको उसकी जो काउंसलिंग या उसके बाद जो उसकी एडमिशन तभी होगी अगर वो काउंसलिंग के टाइम पे या जब उसकी एडमिशन होगी तो एडमिशन के टाइम पे वो बंदा जो है उसका 10th पास का रिजल्ट आना चाहिए।
दूसरी चीज़, इसका सिलेबस जो है आप वहाँ पे आप इसके वेबसाइट से ले सकते हैं। क्वेश्चन पेपर शैल बी कंटेन 120 क्वेश्चन, और इसमें ये कहा गया है कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो है इसके लिए अलग से क्राइटेरिया बताया जाएगा। उसमें क्या चीज़ें, हाँ बाकी डेट ऑफ बर्थ की बात की गई है, मार्क्स सर्टिफिकेट की बात की गई, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्या मेन इंपॉर्टेंट है वो, हाँ एडमिट कार्ड्स के बारे में बताया गया, इसको बाद में अलग से नोटिफाई किया जाएगा। और वेन्यू को टाइम जो है वो भी अलग से बताया जाएगा। और उसके साथ साथ एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई थी, शायद मैं वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ पे है वो। हाँ ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो आपके एग्जाम सेंटर्स होंगे, एग्जाम सेंटर्स को मैं देख रहा था, वो शायद मैंने अभी पढ़ा था। एग्जाम सेंटर्स जो होंगे वो आपके JNK की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर होंगे, जिसमें आपका बारामूला, श्रीनगर, हाँ यहाँ पे है, सॉरी देखिए यहाँ पे जो आपका जम्मू में होगा सेंटर, श्रीनगर में होगा, डोडा में होगा, राजौरी में होगा, अनंतनाग में होगा, बारामूला में होगा, ले सेंटर्स ले में होगा। तो ये कुल आपके एग्जाम सेंटर्स रहने वाले हैं। इसके अलावा किसी बच्चे को और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बोपी के बारे में, या इस पैरा मेडिकल कोर्स जो 2025 की बोपी की जानिब से करवाई जाएगी, वो बोपी के नंबरात पे रब्ता कर सकते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं।